अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबको मेरा सलाम और तहे दिल से प्यार। मेरे भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, हम सब बहुत गफ़लत की ज़िंदगी में जी रहे हैं, क्योंकि इंसान की पहचान उसके काम और कर्म से होती है। और इस दुनिया में चले जाने के बाद, इस दुनिया से चले जाने के बाद थे तक रह जाती है। बाद मर जाने के लोग सिर्फ़ जब कभी ज़िक्र होता है किसी का तो थे लगता है और कहते हैं वो ऐसे थे। तो हमें हर एक काम वो करना चाहिए जो हमारे रब्बुल आलमीन को पसंद हो, और उस राह पर चलें हम जो राह हमारे पाक परवरदिगार ने हमारे लिए तय की है। क्योंकि उस रब्बुल आलमीन के यहाँ थे नहीं लगता। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक का ख़िताब यूँ ही नहीं दिया, क्योंकि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को तुम समझ सको, खुदा ने तुम्हें वो ताकत अता की। हर बात बताने और समझाने तुम्हें पाक परवरदिगार नहीं आएगा। तो हमें नींद से जागना होगा, सही और गलत में फ़ैसला करना होगा, समझना होगा क्या हलाल है क्या हराम है, ये हमें सीखना होगा। क्योंकि आप जानते हो, इंसान जैसी फसल बोता है, ज़मीन में जैसा बीज डालता है, उसी तरह की फसल उगकर ज़मीन के ऊपर पैदा होती है। इसी तरह कुछ हमारा भी हिसाब है। हम जैसी रोज़ी रोटी खिलाएंगे, उसका असर हमारे मिजाज, हमारी ज़िंदगियां और हमारी औलादों के अंदर आएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने कुछ चीज़ों का सवाब इस दुनिया में खोल दिया है। जैसे कि अपने माँ बाप की खिदमत करोगे, उनकी दुआएं लोगे और उनका दिल जीतोगे और उनके आगे फर्माबरदार बनकर सर झुकाकर खड़े रहोगे, तो आप अल्लाह के एक अच्छे बंदों में शामिल हो जाओगे और उसके प्यारों में शामिल हो जाओगे। सवाब जैसे अल्लाह ने नहीं खोला, वो चीज़ है पानी। पानी का उस पाक परवरदिगार ने इस कदर का सवाब रखा है कि अगर पानी पिलाने वाले को उसके सवाब का पता चल जाए तो पूरी रात भी पानी का गिलास लेकर खड़ा रहेगा। क्योंकि इसकी अहमियत तो दुनिया का हर इंसान जानता है, चाहे वो किसी भी मज़हब का क्यों ना हो। पानी की अहमियत तो वो है। तो आपको और हमें समझना होगा, संभलना होगा। ये वक्त हमारे हाथ से इस तरह निकल रहा है जैसे हर एक मौसम के बाद दूसरा मौसम आता है, हर दिन के बाद रात आती है, हर रात के बाद दिन आता है। ना हम होंगे, ना हमारा नामो निशान होगा, और हमारे साथ हमारे अमालों की गठरियाँ होंगी, जिसका हिसाब सिर्फ़ मुझे और तुम्हें देना है। ना कि मेरी औलाद मेरे बदले आनकर गवाही देगी, या मेरी बीवी या मेरे माँ बाप। फ़कत इंसान अकेला होगा और उससे हिसाब किताब होगा। तो हमें ऐसे काम करने चाहिए जो हम अपने रब के बारगाह में शामिल हों, तो उस रब के सामने हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बात कुछ तो आप लोगों की समझ में आई होगी। अगर मेरी बात सुनकर मेरा एक भी भाई जाग गया इस गफ़लत की ज़िंदगी से, तो मैं समझूँगा मुझ गुनहगार की
मेहनत कामयाब हो गई, क्योंकि मैं अपने पीर व मुर्शिद बाबा अब्दुल रऊफ़ मियाँ के बताए हुए रास्ते पे ही चलता हूँ और उन्हीं की बातों पे अमल करता हूँ। मेरे भाइयों, आज के लिए इतना ही। ज़िंदगी ने मौका दिया तो आपकी खिदमत में फिर वीडियो लेकर हाज़िर हूँगा। मेरा मोबाइल नंबर 9310 869042। आज की वीडियो यहीं रोकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।